वेलकम बैक। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तमाम तर तिजारती रास्ते जो हैं वो बंद हैं, हर तरह की तिजारत बंद है। और पाकिस्तान की सिंगल पॉइंट इस वक्त डिमांड है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोका जाए, उनको बंद किया जाए। लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत इस हवाले से किसी भी तहरीरी ज़मानत या मुआहदा जो है वो नहीं कर रही, और इसी वजह से ये जो मुज़ाकरात थे ये नाकाम भी हुए। तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो भी इस वक्त बंद है। ऐसे में क्या सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त मौशी असरात तो हैं इसके, लेकिन जो सिक्योरिटी है, आवाम की जो सिक्योरिटी है वो सबसे पहले है, वो मुकद्दम है। को थोड़ा सा नीचे ट्रिकल डाउन में पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर के ऊपर ज़रा बात करना चाहूँगा। फार्मास्यूटिकल हमारी जो मुकामी डोमेस्टिक हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जिनके जो APIs लेते हैं, जो एक्टिव फार्मा एजेंट्स हैं, जो जिनको हम रॉ मटीरियल कहते हैं, वो कहा जाता है कि 95% जो है वो इंडिया से इंपोर्ट होते हैं। अब ज़ाहिर है कि इंडिया से भी इस वक्त पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं। और फिर दूसरी तरफ हमारी जो एक बड़ी एक्सपोर्ट है, फार्मा एक्सपोर्ट हमारी अफगानिस्तान के लिए होती हैं, वो भी स्टैंड स्टिल हैं, वो भी बंद हैं। तो ऐसे में ज़रूरत यकीनी तौर से नई मंडियों की तलाश के हवाले से है। फार्मा इंडस्ट्री हमारी इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है, ये मैं जानूंगा। डॉक्टर जो कि साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है एग्जैक्टली वो कहाँ पर खड़ी है, क्या थोड़ा सा मुझे बताइएगा, किन हालात में है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आज टीवी का और आपका भी कि आपने दोबारा ये मौका दिया इस मौजू पर बात करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इज सुप्रीम, बिल्कुल। अबव एनीथिंग, अबव ऑल। तो ये किसी को, किसी ताजिर को, किसी ग्रुप को, किसी इंडस्ट्री को नहीं गलत फहमी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सुप्रीम है, इज अ प्राइम। बिल्कुल। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो दुनिया में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें सबसे जो टॉप है वो सेहत का मसाइल है। उसमें थोड़ी सी गुंजाइश निकाली जाती है कि क्योंकि आम आदमी जिसका कोई ताल्लुक दहशतगर्दी या किसी जंग की मसाइल से नहीं होता, उसकी सेहत भी ख्याल रखना पड़ता है मुल्कों को। जेनीवा कन्वेंशन है और बहुत सारे कन्वेंशन हैं जो पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। मसला ये है कि इस वक्त जो ट्रेड अफगानिस्तान से बंद हुई है, पहले तो मैं बताऊं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड तकरीबन $1.5 बिलियन की है, और ये रेगुलेटेड ट्रेड है, यानी कि उस पे चैनल से होती है, रेगुलर चैनल से होती है, जिसमें डॉलर का ट्रांजैक्शंस होती हैं। बाकी पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ट्रेड है जो इलीगल या अनरेगुलेटेड ट्रेड, इलीगल तो नहीं, अनरेगुलेटेड ट्रेड है, थ्रू बॉर्डर क्रॉसिंग से ट्रेड होती है। चमन का बॉर्डर हो, तोरखां का बॉर्डर हो, 7 के करीब ऐसे ट्रांजैक्शन पॉइंट हैं जहाँ ट्रेड होती है। सामान लोग गधों पे और घोड़ों पे भर के ले जाते हैं, ले आते हैं। इस तरह की जो ट्रेड है, और किसी हद तक आप इसको स्मगलिंग का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जो है 1.5 बिलियन की ट्रेड है, उसमें तकरीबन 300 मिलियन या 400 मिलियन US डॉलर की ट्रेड फार्मास्यूटिकल की है। पाकिस्तान से अद्वियात अफगानिस्तान जाती हैं, और ये भी रेगुलर चैनल से जो जाती हैं। यानी तोरखम बॉर्डर पे एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ कस्टम के जरिए बाकायदा अटेस्टेशन होती है और ट्रांजैक्शन होती है, और वहाँ से डॉलर या पाक रुपये, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अफगानिस्तान की ट्रेड के साथ पाक रुपये की भी इजाज़त दी हुई थी ट्रांजैक्शन की। लेकिन इंडस्ट्री अब चाहती थी कि ये हालात अगर ठीक होते तो इंडस्ट्री की डिमांड थी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ कि इसको अब ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाए, क्योंकि हमें फ़ायदा डॉलर में था। लेकिन बदकिस्मती से जो हालात हुए हैं, जिस तरह की मामलात चल रहे हैं क्रॉस बॉर्डर के, उसमें अब ये ट्रेड फिलहाल बंद है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने ट्रेडर्स को 3 महीने के वक्त दिया है कि वो अपने अपने जो माली मामलात हैं अक्रॉस द बॉर्डर, यानी अफगानिस्तान से बाहर के, वो और पाकिस्तानी ताजरों के साथ उनके जो माली मामलात हैं उनको वो सेटल कर लें। अब हम देखते हैं कि क्या हालात होते हैं, कितना अरसा तक ये मामलात रहते हैं। यकीनन
पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इससे सफ़र होगी। हमारा जो विजन था, हमारी हुकूमत का जो विजन है कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल ट्रेड को एक्सपोर्ट के लिए शाइनिंग इंडस्ट्री करार दिया है। बट येट अगेन नेशनल सिक्योरिटी जो है वो फर्स्ट है, वो सबसे मुकद्दम है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा ये। अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि रेगुलेटेड ट्रेड और जो अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड का, ये अनरेगुलेटेड के अंदर भी क्वांटम होता है, हमारी फार्मा एक्सपोर्ट आती है, क्या ये अनरेगुलेटेड में भी? देखिए, कई हमारी जो केपी की फार्मास्यूटिकल, खैबर पख्तूनख्वा की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनकी बहुत बड़ी ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ फार्मास्यूटिकल के हवाले से, मैं बता रहा हूँ। और ये अनरेगुलेटेड आप कह रहे हैं? रेगुलेटेड भी अनरेगुलेटेड भी बहुत बड़ी ट्रेड है। तो जो अनरेगुलेटेड होती है, ये करेंसी इसमें क्या होती है? पाकिस्तानी रुपए में होती है? पाकिस्तानी रुपए में। तो वो हमारी नेशनल किटी के अंदर, हमारे रिजर्व्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, ज़ाहिर है कि नहीं रिफ्लेक्ट हो जी, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन उससे ये होता है कि इंडस्ट्री का पहिया चलता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्सेशन तो मिल ही जाती है। वो इसका इशू नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेड होगी तो किसी किस्म की भी, तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान के ताजिर होंगे, इंडस्ट्री होगी। अदर वे अराउंड आप कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दो चीजें हैं। अब क्या नई मार्केट्स, जाहिर है कि पाकिस्तान ने अगर टैप करनी है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक्सपोर्ट्स के हवाले से? और फिर जो मेरा पहला सवाल था कि एपीआईज जो आप इंपोर्ट करते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है? क्योंकि वो भी बड़ी तादाद आप इंडिया से हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं ना, रॉ मटीरियल। नहीं, इतना अब नहीं रह गया, बोल 30% रह गई है इंडिया से। अच्छा। एपीआई की ट्रेड इतना नहीं रहा। पाकिस्तान में काफ़ी इदारे एपीआई के बन गए हैं, ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री ने अदर सोर्सिंग कर ली है, बहुत सारे दूसरा मामला तलाश कर लिए। अब इतनी ट्रेड नहीं रह गई है इंडिया से, 30% की ट्रेड रह गई है। दूसरा आपका सवाल था कि पाकिस्तान और क्या एवेन्यूज तलाश कर रहा है। एक बहुत ही मेजर एरिया हमसे मिस हो रहा था, वो था साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। ये हमसे मिस हो रहे थे। यहाँ हमारी फार्मास्यूटिकल की ट्रेड नहीं हो पा रही थी। पैसिफिक रिम के जो एरियाज हैं और अटलांटिक में जो एरियाज हैं, तो उन तक हमारी ट्रेड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत दूर हैं और डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट नहीं थी। पहले फ़्लाइट, मेरे ख्याल में फ़्लाइटें यूरोप जाती हैं, फिर यूरोप से जाती हैं और अमेरिका से जाती, तो बड़ा एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन का कोर्स है। लेकिन अब कुछ इंडस्ट्रीज़ ने साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को टैप करना शुरू कर दिया है और वहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। लेकिन इसमें इट्स अ लॉन्ग वे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ट्रेड इट्स नॉट लाइक अ चॉकलेट एंड टॉफीज टू बी ट्रेड और कमर्शियल गुड्स टू बी ट्रेड। इसके लिए आपको पता है कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी विजिट्स होती हैं, वो फैक्ट्रियाँ वेरीफाई करते हैं, सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। इट टेक टाइम, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वेंचर। और लेकिन डोर्स आर ओपनिंग अप, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि जनाब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक कह सकते हैं एक ऑप्शन, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कहीं ना कहीं सूरत हाल जो वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो मेन प्राइम हमारा जो एक कह लें कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो इस सोच के साथ फिर बहुत सारे एवेन्यूज़ जो हैं वो खुल सकते हैं। उसमें कुछ मुश्किलात भी आ सकती हैं, लेकिन उनको भी हमारी उम्मीद, तवक्को और कोशिश यही कि पाकिस्तान के जो फार्मा इंडस्ट्री है, बिलखुसूस पीपीएमए, इसके ऊपर यकीनन बहुत काम कर रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कैसर वहीद मौजूद थे और इस अहम नोट के साथ कि जनाब हमने जो कुछ भी करना है पाकिस्तान के हवाले से ही करना है, इस मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से, इस मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के हवाले से, और फिर प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।